आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 41 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 17 कोरोना मरीज मिले, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 6, उधमसिंह नगर में 6, चमोली जिले में 3 संक्रमित मिले। शेष 8 जिलों में कोई नया संक्रमित मामला नहीं आया। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 66 वर्षीय पुरुष कोरोना मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में 1684 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 97,005 पहुंच गई है। पंजाब और हरियाणा में 130 स्थानों पर ट्रैक किया जाम, 29 ट्रेनें हुई प्रभावित। उत्तराखंड और यूपी में शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन, राजस्थान में 1 ट्रेन रद्द। तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने रेल रोको आंदोलन का देश भर में मामूली असर रहा। 4 घंटे के आंदोलन के दौरान पंजाब व हरियाणा में 130 जगह पर किसान पटरियों पर बैठ गए। यहाँ 29 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई, पर कोई रद्द नहीं हुई। राजस्थान में 1 ट्रेन रद्द हो रही। वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सभी जगह रेल रोको प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। महाराष्ट्र व कर्नाटक में कुछ जगहों पर ट्रेन रोकी गई। 12 साल की जिया ने तैराकी में रचा इतिहास। तो आजमगढ़ की 12 साल की जिया राय ने महज 8 घंटे 40 मिनट में 36 किलोमीटर तैरकर नया कीर्तिमान रचा। ऑटिज्म से पीड़ित जिया 17 फरवरी को सुबह 3:50 पर मुंबई के वर्ली सीलिंग से निकली और दोपहर 12:30 पर गेटवे ऑफ इंडिया पहुंची। महाराष्ट्र के अमरावती में फिर से लॉकडाउन। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने विदर्भ के अमरावती में फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। गरीबों को मिलेंगे 4,500 आशियाने। तो प्रदेश में गरीबों को इस साल 4,500 आशियाने मिलेंगे। केंद्र सरकार ने बजट को स्वीकृति दे दी है। जल्द ही प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लिए पैसा जारी हो जाएगा। इसके तहत प्रदेश भर में 13,000 आवासों का निर्माण किया जाना है। पूजा को मिलेगा स्वर्गीय मुरारी लाल माहेश्वरी स्वर्ण पदक। तो CCSU के कॉमर्स विभाग में M.Com की छात्रा पूजा कुमारी को वर्ष 2020 के लिए स्वर्गीय मुरारी लाल माहेश्वरी पदक दिया जाएगा। 9 मार्च को होने वाले दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें मेडल देंगी। महिलाओं को सह खातेदार बनाना 4 सालों का सबसे बड़ा सुधार। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में सह खातेदार बनाने का फैसला 4 सालों में उनकी सरकार का सबसे बड़ा सुधार है। UTT में आवेदन की तिथि बढ़ी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा UTET फर्स्ट और सेकंड के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 22 फरवरी की शाम 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 18 फरवरी थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 22 फरवरी कर दिया गया है। तहसीलदार से मारपीट मामले में अरविंद पांडे पर आरोप है। अब सुनवाई 26 को। तो गदरपुर में 5 साल पहले तहसीलदार के साथ हुए मारपीट के मामले में बृहस्पतिवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जिला न्यायालय में पेश हुए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंत्री पर आरोप तय किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। भर्ती परीक्षा की चुनौती की याचिका पर सुनवाई आज। तो हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में 21 फरवरी को होने वाली उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के पदों की भर्ती परीक्षा की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि नियत की है। 16 करोड़ के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में फंसा मुआवजे का पेंच। तो प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में प्रभावित परिवारों को भी मुआवजा देने का पेच फंस गया है। परियोजना निर्माण से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए गठित ट्रिब्यूनल ने भूस्वामी के अलावा प्रभावितों को भी मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। झील से जल निकासी जांच करने के लिए 2 टीमें गठित। तो ऋषिगंगा पर बनी झील का मुआयना करने और जल निकासी का प्रबंध करने के लिए सरकार ने वाडिया से लेकर अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं का सहयोग लिया है। 28 दिन का होगा हरिद्वार कुंभ। 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक होगा कुंभ का आयोजन। तो हरिद्वार में कुंभ मेला अब 28 दिन का होगा। साधु संतों से बातचीत के बाद प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। जल्द ही कुंभ मेले की अधिसूचना जारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह जानकारी दी है।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में निजी बसों पर रोक। तो सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में निजी ऑपरेटर की बसें चलाने पर रोक लगा दी है। जोशीमठ में कोविड का टीका लगाने के बाद मौत। तो बुधवार को नगर पालिका के एक सफाई कर्मी को कोविड का टीका लगाया गया। गुरुवार की सुबह 9 बजे उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने बवाल काटा। तो पालिका के सफाई कर्मी वीर सिंह, जो कि 55 वर्ष के थे, को बुधवार को सीएससी में कोविड का टीका लगाया गया। परिजनों के मुताबिक गुरुवार को उनकी तबीयत बिगड़ी। सीएससी प्रभारी डॉक्टर ज्योत्सना ने बताया कि टीका लगाने से पहले तय गाइडलाइन के अनुसार वीर सिंह की पूरी हिस्ट्री ली गई थी। वहीं सीएमओ डॉक्टर जीएस राणा ने कहा कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के सही कारण का पता चलेगा। चंपावत से खबर आई है, धोन के मकान की छत पर गिरा कैंटर। तो चंपावत जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग धोन में गुरुवार देर रात एक कैंटर मकान की छत पर घुस गया, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। किसानों ने 4 घंटे फ्री कराया टोल प्लाजा। तो कृषि कानूनों के विरोध में किसान संयुक्त मोर्चा के ऐलान पर किसानों ने NH 74 स्थित देवरिया टोल प्लाजा को 4 घंटे के लिए फ्री कर दिया। पिथौरागढ़ में गुलदार ने महिला को मार डाला। तो देवलथल क्षेत्र के कापड़ी गांव बजेत में गुरुवार देर शाम गुलदार एक महिला को घर के आंगन से खींच ले गया। शोर मचने पर पहुंचे ग्रामीणों को घर से 1.5 किलोमीटर दूर छत विछत 2 हिस्सों में महिला का शव बरामद हुआ। वारदात से गांव में भारी दहशत है। आरटीओ में काम के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। तो आरटीओ दफ्तर में अब लोगों को काम के लिए अलग अलग काउंटरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सभी काम एक ही खिड़की पर होंगे। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों की मदद के लिए दफ्तर के गेट पर हेल्प डेस्क बनाई गई है। दून अस्पताल में आंखों के ऑपरेशन भी शुरू हो गए हैं। सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेला 27 को। तो जिला सेवा योजन कार्यालय की ओर से आगामी 27 फरवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में 6 कंपनियां भाग लेंगी। कुल 93 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों से 18 से लेकर 26 फरवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। अल्मोड़ा में नाबालिग से गैंगरेप आरोपी गिरफ्तार। तो लमगड़ा ब्लॉक में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में दोस्ती के बाद 3 युवकों ने 2 माह पूर्व यह वारदात की। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दून में टोल के चलते राज्य के कई रूटों का सफ़र महंगा होगा। तो रोडवेज बसों से देहरादून से गढ़वाल और कुमाऊं के कई रूटों पर सफ़र महंगा हो सकता है। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला में टोल टैक्स लगने के बाद रोडवेज किराया बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। चूल्हे पर रोटियां सेककर जताया विरोध। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क के बाहर महंगाई के विरोध में गुरुवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां बनाकर नाराजगी जताई। वहीं खबर है, देहरादून से किशोरी के साथ दुष्कर्म गिरफ्तार। पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में युवक ने किशोरी को साजिश झांसा देकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। बाल श्रम में 2 दुकानदारों पर मुकदमा। तो जिला टास्क फोर्स ने टीम में बाल श्रम करवाने के आरोप में 2 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सैन्य क्षेत्र में सूबेदार की वर्दी पहनकर घुसा युवक गिरफ्तार। तो सैन्य वर्दी में आर्मी एरिया में घुस रहे संदिग्ध युवक को सैन्य कर्मियों ने पकड़ लिया। सेना, पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने आरोपी से पूछताछ की। आरोपी ने महिला मित्र शिक्षिका को सेना में नौकरी लगाने का झांसा दिया था। युवक ने शिक्षिका को विश्वास में लेने के लिए खुद को असिस्टेंट कमांडेंट बताकर गढ़ी कैंट क्षेत्र में सैन्य वर्दी तक खरीद ली। युवक ने खुद को दून के एक कॉलेज में बी फार्मा का छात्र बताया है। कैंट कोतवाली निरीक्षक विद्याभूषण नेगी ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली कि सैन्य क्षेत्र में मिलिट्री हॉस्पिटल में निजी कार से एक संदिग्ध दाखिल हुआ है। युवक तब पकड़ा गया जब उसने मिलिट्री हॉस्पिटल में घुसने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने शक के आधार पर सैन्य वर्दी पहनने
एक युवक को रोक दिया। वर्दी सूबेदार रैंक के जेसीओ की तरह थी। युवक ने खुद को सीआरपीएफ में तैनात एक कर्मचारी का पुत्र होना बताया। वो अपने एमएच आने का कारण सीएसडी कैंटीन में सामान लेना बताया। उसके पास सीएसडी कैंटीन कार्ड नहीं था। युवक ने डाकरा क्षेत्र से खरीदी वर्दी। तो कोतवाल नेगी ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में वर्दी गढ़ीकैंट के डाकरा क्षेत्र से खरीदने की बात कही है। मसूरी से खबर आई है, नाबालिग को लेकर भागा युवक पकड़ा। तो हिमाचल से नाबालिग किशोरी को लेकर भागे युवक को पुलिस ने मसूरी में पकड़ा। मसूरी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र असवाल ने बताया कि लड़की हिमाचल प्रदेश से युवक के साथ भाग थी। हिमाचल पुलिस ने उन्हें मसूरी में उनकी लोकेशन होने की सूचना दी। पुलिस युवक को मसूरी झील के पास पकड़ा। आरोपी ने नाम रमेश पुत्र प्रेम सिंह निवासी दत्ता नगर थाना रामपुर जिला शिमला बताया है। लड़की भी थाना रामपुर की रहने वाली है। दोनों मूल रूप से नेपाल के निवासी हैं। चोरी करने घुसे युवकों ने गोदाम में लगाई थी आग। तो रायपुर थाना पुलिस ने मेडिकल स्टोर के गोदाम में आग लगने और सरकारी क्वार्टर में चोरी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर जाम और हंगामा। तो लच्छीवाला टोल प्लाजा में गुरुवार से टोल टैक्स शुरू होने के पहले दिन भर जमकर हंगामा हुआ। राजनीतिक दलों, टैक्सी और ट्रक यूनियन से जुड़े लोगों ने जमकर हंगामा काटा। चुनाव में चेहरे पर इंदिरा और हरीश को खरी। तो विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के पूर्व सीएम हरीश रावत के सुझाव को नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने गुरुवार को फिर खारिज कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने तखली के साथ कहा कि इस वक्त चुनाव की चिंता की जानी चाहिए, न कि चेहरे की। किडनी हार्ट के मरीजों को मार्च के बाद भी फ्री इलाज। तो बीपीएल श्रेणी के ऐसे लोग जो हृदय और गुर्दा संबंधी रोग से जूझ रहे हैं, उनको सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा मार्च के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया है। पुलिस अधिकारियों की देहरादून में बैठक आज होगी। सरप्लस शिक्षकों का समायोजन मंजूर। तो सरकारी बेसिक और जूनियर स्कूलों में मानक से ज़्यादा तैनात शिक्षकों के समायोजन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इन स्कूलों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को उनके सुगम दुर्गम की सेवाओं के आधार पर ट्रांसफ़र का लाभ दिया जाएगा। दून यूनिवर्सिटी मोथरोवाला में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दून यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं खबर है, बागेश्वर से हीमोफीलिया से पीड़ित बच्चे को नहीं मिल पा रही दवा। तो जनपद में हीमोफीलिया से ग्रसित 3 बच्चों के लिए सरकार द्वारा हीमोफीलिया फैक्टर तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। वही खबर है, कांडा से महिला पर जंगली सुअर का हमला। तो तहसील के ठांडा गांव की एक महिला पर सुअर ने जानलेवा हमला कर दिया, उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला तुसरेड़ा नदी में एक तालाब में गिर गई। साथ गई अन्य महिलाओं ने हो हल्ला कर किसी तरह सुअर को वहां से भगाया। पिथौरागढ़ के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 87 पद खाली हैं। तो सीमांत जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के बुरे हाल हैं। जिले के सबसे बड़े जिला अस्पताल में तो जिला महिला अस्पताल में बेहोशी के डॉक्टर नहीं हैं। डुंगरी गांव में गुलदार ने किसान को घायल किया। तो डुंगरी गांव में खेतों पर काम करते किसान पर गुलदार ने दिन दहाड़े हमला कर दिया, जिससे किसान बुरी तरह से घायल हो गया। पिथौरागढ़ में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से बढ़ी ठंड। तो जनपद मुख्यालय सहित जिले के कई हिस्सों में गुरुवार देर शाम तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री की 60% घोषणाएं पूरी। तो पिछले साल
पिछले 4 साल में पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में मुख्यमंत्री की 350 घोषणाओं में से 206 पूरी हो चुकी हैं। शेष 144 घोषणाओं पर काम प्रगति पर है। सोशल मीडिया पर 5000 सिपाही तैयार करेगी कांग्रेस। तो सोशल मीडिया में दमदार मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बृहस्पतिवार को कांग्रेस ने प्रदेश में ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत की है। टनल में 2 और रेणी गांव में एक शव मिला। तो लापता 204 लोगों में से अब तक कुल 61 शव बरामद हुए हैं। तो ऋषिगंगा की आपदा में लापता लोगों में से बृहस्पतिवार को 3 लोगों के शव बरामद हुए। आपदा के 12वें दिन तपोवन सुरंग में 2 लोगों और रेणी गांव निवासी एक महिला का शव मिला है। 26 मृतकों के परिवार को दी सहायता राशि। तो ऋषिगंगा की आपदा में लापता हुए लोगों के परिजनों और घायलों को सहायता राशि दी जा रही है। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत अब तक 26 मृतकों के परिजनों को 11 और 11 घायलों को सहायता राशि दी जा चुकी है। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों को खदेड़ती पुलिस। वहीं टोल टैक्स लेने के विरोध में मुंडन कराते भारत भूषण। तो लच्छीवाला टोल प्लाजा पर पहले दिन जमकर बवाल हुआ। वहीं खबर आई है देहरादून से शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया है। तो शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पटेल नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। परिजनों का आरोप है कि निक सैफी नाम का युवक काफ़ी समय से उनकी बेटी का पीछा करता आ रहा था। इस बीच उसने कई बार उसे शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया। ऋषिकेश में किसानों ने निकाला जुलूस। तो अखिल भारतीय किसान मोर्चा के आह्वान पर बृहस्पतिवार को किसानों ने कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर के जुलूस निकाला। देहरादून से खबर है महिला से मारपीट में 2 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। सिपाहियों को साल में करने होंगे 5 बेहतर काम। तो सिपाही को साल में 5 उत्कृष्ट काम करने होंगे, नहीं तो उनका दुर्गम इलाकों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। होटल के कमरों से लाखों की चोरी, मालिक पर केस। तो देहरादून से खबर है देहरादून होटल में ठहरे 2 परिवारों का लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया गया। परिवार शादी समारोह में शामिल होने यहां आया था। पीड़ितों ने चोरी का शक होटल के मालिक पर जताया है। उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 2 मुकदमे होटल मालिक के खिलाफ दर्ज किए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूजीसी नेट परीक्षा जल्द करें आवेदन। तो एनटीए तो यूजीसी नेट दिसंबर 2020 के क्रम में तो परीक्षा की तिथि जो है वो 2 से 14 मई तक है। तो इसके लिए आवेदन 2 मार्च तक कर सकते हैं। स्टाफ नर्स, रेडियोलॉजिस्ट सहित कई पद रिक्त। तो 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है स्टाफ नर्स की। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 24 फरवरी है। 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में कई पदों पर साक्षात्कार। 74 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। 2 मार्च को साक्षात्कार होगा। गेल लिमिटेड में 25 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 मार्च तक की गई है। शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। तो पुलवामा हमले के बाद चले ऑपरेशन में शहीद हो गए थे मेजर विभूति। कीर्तिनगर में 90 गांवों में पेयजल का संकट बना हुआ है। वहीं नई टिहरी से खबर आई दोपहर बाद अचानक हुई बारिश से ठंड बढ़ गई। खबर है गोपेश्वर से बारात में गए बमियाला गांव के युवक का गदेरे में मिला शव। तो गांव में एक बारात में गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने मामले की जांच की मांग उठाई है।
डिजी लॉकर से होगा पासपोर्ट सत्यापन। तो पासपोर्ट आवेदकों के लिए अब बायोमेट्रिक जांच के वक्त सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज के साथ ले जाना अनिवार्य नहीं होगा। वे डिजी लॉकर अकाउंट में जरूरी दस्तावेज अपलोड कर इसे पासपोर्ट इंडिया की अधिकृत वेबसाइट से लिंक कर बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकते हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार के 5 हाईवे पर 31 दुर्घटना बहुल स्थल, इनसे सावधान रहें। तो सड़क सुरक्षा माह में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग पर 32 लोगों ने जान गंवा दी है। फास्टैग नहीं होने पर भरना पड़ा दोगुना कर। तो बैदराबाद टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैंगलोर से खबर है, नाले में गिरी बारातियों की बस, 12 लोग घायल हो गए। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में लगी आग, पिछले 12 दिन में 75 रुपये बढ़ चुके हैं सिलेंडर के दाम। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो आम जनता तक पहुंचाए सरकार के काम। तो 4 साल में प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाकर बनाया रिकॉर्ड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उधम सिंह नगर जिला आया अव्वल। वही खबर आई है, कुमाऊं विश्वविद्यालय 8 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय 8 मार्च से परीक्षाएं शुरू कराने जा रहा है। विश्वविद्यालय में स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम और स्नातकोत्तर, एमए, एमएससी, एमकॉम विषय सेमेस्टर और मुख्य परीक्षाएं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नैनीताल में कभी धूप तो कभी बरसे बादल। तो नगर में बृहस्पतिवार को दिन भर मौसम बदलता रहा। वहीं खबर है, हल्द्वानी से पुलिस ने कांग्रेसियों से छीना सीएम का पुतला। तो पुलिस से धक्का मुक्की और नोकझोंक, नाराज कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। जलीय जंतुओं की होगी गणना। तो हल्द्वानी से खबर आई, जमरानी परियोजना इकाई खंड में पर्यावरण के राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर राहुल उपाध्याय ने बताया कि जमरानी बांध परियोजना में जलीय जंतुओं की उपस्थिति का पता लगाया जाएगा। वही खबर है, नैनीताल से बाइक चालक की ट्रक की टक्कर में मौत हो गई। खबर है, हल्द्वानी से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। कोतवाली पुलिस ने युवती की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। विद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए के दिए निर्देश। तो कुमाऊं मंडल में अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के 100 से अधिक पद रिक्त हैं। इससे विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने उच्च अधिकारियों से जल्द रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कुमाऊं मंडल में 1007 सरकारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, जबकि अशासकीय विद्यालयों की संख्या 113 है। इन स्कूलों में शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा शिक्षणेतर कर्मियों के 100 से अधिक पद रिक्त हैं। इसमें उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ में प्राध्यापक, एलटी व प्रवक्ता के पद खाली हैं। एमबीपीजी कॉलेज में दाखिले ने बढ़ाई टेंशन। तो रोजाना पहुंच रहे छात्रों की समस्या का नहीं हो पा रहा समाधान। प्रवेश सूची में नाम गायब होने से परेशान हैं। कॉर्बेट में 26 टीमों ने की पक्षियों की गणना। चाय की प्याली भी 2 रुपये महंगी। तो डीजल एलपीजी की महंगाई से चाय की मिठास कम। पेट्रोल में 26 पैसे और डीजल में 33 पैसे बढ़ोतरी की गई है। दुष्कर्म के आरोपी को तलाश रही पुलिस। तो स्थानीय महिला ने बुधवार को चंद फॉर्म निवासी धीरज रावत पर दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। सेना भर्ती के लिए एक कदम आगे बढ़े 309 युवा। तो सेना की ओपन भर्ती रैली के चौथे दिन पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट और बंगापानी तहसील के युवकों ने दौड़ लगाई। केंद्रीय विद्यालय वनबसा में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सचिवों की भर्ती निकली हुई है। तो ये जो भर्ती है ये अंशकालीन भर्ती है। तो इसके लिए साक्षात्कार चलाया जाएगा। साक्षात्कार जो है वो 1 से 3 मार्च तक होगा। तो इसके लिए वनबसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी दे सकते हैं। आवेदन पत्र यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो एज बताई गई है 18 से 60 साल तक बताई गई है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की।
तो 4 घंटे टोल पर डटे किसान टोल मुक्त कराया। तो किच्चा से खबर आई है। प्रवक्ताओं पर हो कार्रवाई। तो एचएनबी महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष सुमित बहादुर पाल ने प्राचार्य डॉक्टर आरसी पुरोहित के माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भेजकर महाविद्यालय के प्रवक्ताओं की ओर से ट्यूशन पढ़ाए जाने का विरोध करते हुए जांच की मांग उठाई है। ऑनलाइन परीक्षा 25 को। तो सीवीओ डॉक्टर जीएस धामी ने बताया कि कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा का ऑनलाइन आयोजन 25 फरवरी को होगा। रुद्रपुर से खबर है, शूटरों की तलाश में राजस्थान में दबिश। तो 29 दिसंबर को टायर कारोबारी की दुकान पर झोंके थे फायर।